अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं जिस तरह से अनुशे के एक थप्पड़ ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। न सिर्फ अनुशे की बल्कि अलीजे और उसकी माँ को भी जमाने भर के सामने जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अनुशे की डोली नहीं, इस मर्तबा जनाजा उठने वाला है और अलीजे की शादी ठुकरा दी गई है। लेकिन अब अलीजे लेने वाली है अपनी बहन का बदला और सिकंदर बनने वाला है खाक नशीन। तो ये दास्तान है जिल्लत, बदले और एक बहन की गैरत की, जिसका होने जा रहा है एक होलनाक अंजाम। और नाजरीन, कहानी में ट्विस्ट तो तभी आता है जब अलीजे और उसकी माँ अनुशे की गुमशुदगी शदीद परेशानी का शिकार हो जाती हैं और कनीज के दिलो दिमाग में वसवसे जन्म ले रहे होते हैं कि अचानक अलीजे के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है और दूसरी तरफ से बताया जाता है कि अनुशे को एक हादसा पेश आया है और वो इस वक्त अस्पताल में दाखिल है। यह खबर सुनते ही अलीजे और उसकी माँ फौरन से हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ती हैं। अस्पताल पहुंचकर वो मंजर देखकर दोनों की जान पर बन जाती है। अलीजे की माँ अनुशे को देखकर यही समझती है कि शायद जिस्मानी तकलीफ की शिद्दत अनुशे की आंसुओं की वजह है, मगर हकीकत कुछ और ही होती है। वो दरअसल अपने बिखरते हुए वजूद पर आहें भर रही होती है। वो सब कुछ जो वो खो चुकी है, वो राज जो अब वो किसी से भी नहीं कह सकती है। अनुशे का दिल चिढ़ रहा होता है। वो अपने जज्बाती फैसले पर नादिम होती है। एक झूठे प्यार के ख्वाब में खोकर उसने खुद को बर्बाद कर लिया था। वो आज उस लम्हे को कोस रही होती है जब उसने अपनी माँ और बहन की बातों को नजरअंदाज किया था। हॉस्पिटल से वापसी के बाद जब वो घर आती है तो कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। अनुशे की माँ खुशी से निहाल हो जाती है। जब अलीजे अपनी माँ को इस कदर खुश देखती है तो वो हैरत से सवाल करती है कि किसका फोन था और आप इतनी खुश क्यों नजर आ रही हैं? तो माँ खुशी से झूमते हुए अलीजे को गले लगा लेती है और मुस्कुरा कर कहती है कि जो लोग अनुशे का रिश्ता देखने के लिए आए थे ना, उन्होंने हाँ कर दी है। अनुशे उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। अनुशे ये सब बातें सुन रही होती है और अंदर ही अंदर टूटने लगती है। इसी के साथ अनम भी अनुशे से मुलाकात के लिए आती है, जो पहले ही ज्यादा काफी परेशान थी। वो जानती है कि अनुशे ने उसके नाम पर झूठ बोलकर अपनी माँ और बहन से इजाजत ली थी, मगर वो किसी और से मिली थी। कहाँ गई थी और किसके साथ रात गुजार कर आई है, ये सारे सवालात उसे बेचैन किए हुए होते हैं। इसीलिए वो अनुशे से जवाब लेने खुद ही आ जाती है। दोनों दोस्तें जब एक कमरे में बैठी बातें कर रही होती हैं तो अनम अपनी उलझन को छुपा नहीं पाती है। वो साफ साफ लफ्जों में पूछ लेती है कि अनुशे, तुमने मेरे नाम का सहारा लेकर आखिर किसके साथ चली गई थी तुम, और वो रात तुमने कहाँ गुजारी है? अनम की आंखों में सवालों की झड़ी लगी होती है। वो मजीद चुप नहीं रह सकती थी और अनुशे उसे दो टोक अंदाज में कहती है कि सच सच बताओ अनुशे, क्या वाकई तुम्हारा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर चल रहा है? क्या तुम वाकई मेरे नाम पर झूठ बोलकर अपनी माँ से इजाजत लेकर किसी से मिलने गई थी? लेकिन अनुशे यहाँ पर अनम को साफ इनकार कर देती है कि तुम मुझसे उस हवाले से किसी भी किस्म की कोई बात मत करो। अनुशे अपनी सहेली से बातें कर रही होती है, तब बाहर खड़ी अलीजे सब कुछ सुन लेती है और उसकी रूह तक कांप जाती है। एक पल के लिए उसे यकीन नहीं आता कि अनुशे ने उनके साथ ये सब कुछ छुपाया है। जैसे ही अनम वहां से निकलती है तो अलीजे गुस्से से अनुशे को बाजुओं से पकड़ती है और एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर देती है कि ये तुमने क्या किया है अनुशे, आखिर क्यों किया? अलीजे गुस्से से चिल्ला उठती है और अनुशे हैरान होकर कहती है, तुम किसकी बात कर रही हो? मैंने क्या किया है? मगर अलीजे अनुशे से कहती है कि तुम और अनम जो बातें कर रही थी ना, मैंने सब सुन लिया है। तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अलीजे की आवाज में तलखी भी भर जाती है और वो यही कहती है कि अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम पर एतबार नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ही बेवकूफ थी जो उनकी बातों को नजरअंदाज करके तुम्हारा साथ देती रही। अलीजे फिर तलखी से कहती है कि अब तो सच उगल ही दो, तुमने ऐसा क्यों किया? अनुशे रोते हुए तमाम हकीकत बयान कर देती है। अनुशे अलीजे को रोते हुए यही कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कहती थी कि मोहब्बत हमारे लिए है ही नहीं। अनुशे अलीजे को बताती है कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, बस मोहब्बत के नाम पर मुझे धोखा मिला। तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, ये मोहब्बत कुछ नहीं होती है। ये सुनकर अलीजे अपना सर थाम लेती है और कहती है कि इसीलिए तो मैं तुम्हें बार बार समझा रही थी और मैं तुम्हें रोकती भी रही थी कि बड़ों की बातें माननी चाहिए, वो कभी गलत नहीं होते, मगर तुम पर तो इश्क का भूत सवार था। अनुशे बेबसी से कहती है कि मुझे सिकंदर से मोहब्बत हो गई थी और मैं उसके इश्क में सब कुछ खो बैठी, जिस पर अलीजे दिल गिरफ्ता होकर बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मोहब्बत कुछ नहीं होती है, सिर्फ बर्बादी है और मोहब्बत का दूसरा नाम धोखा है, और अब तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। अनुशे बस खामोशी से सर झुकाकर कहती है कि हाँ अलीजे, तुम बिल्कुल सच कहती थी। झोपड़ियों में रहने वाली लड़कियों के नसीब में शहजादे कहाँ होते हैं। अनुशे को अब ये बात पूरी शिद्दत से समझ में आ चुकी है और वो हर पल खुद को कोसती ही रहती है, अपने फैसले पर पछताती है। वो कहती है कि बस एक ख्वाब था और उसके पीछे भागती चली गई मैं, और अपने हाथों से मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। अनुशे के दिल में शर्मिंदगी का ऐसा बोझ है
जो उसे पल भर चैन लेने नहीं दे रहा है। वो सोचती है कि अब वो अपनी माँ का सामना कैसे करेगी। वो माँ जिसे अपनी परवरिश पर फख्र था, आज उसकी बेटी ने सारी इज्जत उसकी खाक में मिला दी है। वो जानती है कि अगर ये सब लोगों को पता चल गया तो ना सिर्फ लोग उस पर उंगलियां उठाएंगे बल्कि उसकी माँ का जीना भी दूभर हो जाएगा। अनूशे को लगता है कि उसका वजूद ही एक धब्बा बन चुका है अपनी माँ की इज्जत पर। हर सांस में एक काश है कि काश सिकंदर की बातों में ना आती और काश अकल से काम लिया होता, लेकिन अब पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा है। अनूशे अंदर से टूट चुकी है और वो यूनिवर्सिटी भी जाना नहीं चाहती है और इस तरह से वो अपनी तालीम का सिलसिला भी खत्म कर देती है। इसी दौरान अलीजे और अनूशे के रिश्ते तय पा जाते हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, मगर अनूशे के अंदर एक ऐसा राज पल रहा होता है जो सब कुछ बर्बाद कर देने वाला है। सिकंदर से गुजारी हुई रात के बाद अब अनूशे हामला हो चुकी है। ये बात सिर्फ अनूशे ही जानती है। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगती है। जब हालत ज्यादा खराब होती है तो वो चुपके से अकेली ही डॉक्टर के पास चली जाती है। दिल में खौफ लिए, आंखों में शर्मिंदगी लिए, वो जानती है कि अब जो सुनने वाली है वो उसकी जिंदगी को मजीद अंधेरों में धकेल देगा। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के बाद उसे बताती है कि मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। यह खबर किसी खुशी का बाइस नहीं बल्कि जलजला बनकर अनूशे के वजूद पर गिरती है। उसकी आंखों में सन्नाटा सा छा जाता है। अब ये राज कब तक छुपा रहेगा, ये सोच उसे अंदर ही अंदर खाने लगती है। अनूशे की तबीयत मुसलसल खराब रहने लगती है। अनूशे की माँ परेशान हो जाती है और कहती है कि बेटा ये रोज रोज तुम्हें क्या हो रहा है, ऊपर से शादी भी सर पर है, आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मगर अनूशे जो जानती है कि माँ के साथ डॉक्टर के पास गई तो सारे का सारा राज फाश हो जाएगा, फौरन से इनकार कर देती है। वो झूठ बोलकर कहती है कि अम्मी बस थोड़ा कमजोरी है, मैं दवा ले लूंगी। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब अलीजे और अनूशे की शादी की तारीखें फिक्स हो जाती हैं। मेहंदी की रस्म हो रही होती है, हर तरफ रौनक होती है, मगर अनूशे के दिल में तूफान बरपा होता है। उधर सिकंदर को जैसे ही ये बात पता चलती है कि अनूशे अब किसी और की होने जा रही है तो वो अपनी शैतानियत की आखिरी हद पर पहुंच जाता है। उसने जो तस्वीरें अनूशे के साथ अपनी मुलाकात के दौरान ली थी वो सोशल मीडिया पर लीक कर देता है। ये तस्वीरें लम्हों में वायरल हो जाती हैं। हर तरफ अनूशे की बातें होने लगती हैं, सबकी नजरों में सवालात उठने लगते हैं और ये तस्वीरें अनूशे के होने वाले शौहर और ससुराल वालों तक भी पहुंचती हैं। तो वो लड़का बगैर एक लफ्ज कहे मेहंदी की तकरीब छोड़कर वहां से चला जाता है और यूं अनूशे का हाल उसके माजी के कदमों तले रोन दिया जाता है। जब वो लड़का मेहंदी की तकरीब से उठकर चला जाता है तो उसके बाद अनूशे के ससुराल वालों का असल चेहरा सबके सामने आ जाता है। वो गुस्से से भरे हुए होते हैं और अनूशे की माँ को सुनाना शुरू कर देते हैं कि हमें तो लगा था कि तुम अपनी बेटी की इज्जत देकर आ रही हो, मगर तुम तो बदनामी का बोझ चुपके से हमारे गले में डालने आई थी। और हर लफ्ज लोगों का अनूशे की माँ के दिल को चीर रहा होता है। जुबानें लंबी होने लगती हैं और मोहल्ले वाले भी अनूशे की जात को गंदे अलकाबात देने लगते हैं। सिर्फ अनूशे ही नहीं बल्कि अब अलीजे भी लोगों की बातों की जद में आ जाती है कि बड़ी ऐसी है तो छोटी कहाँ पीछे रहने वाली है। अनूशे अब इन सब बातों से, नजरों से और इल्जामात से तंग आकर बिलाखिर अपनी जान ले लेती है। शादी का जो दिन उसकी डोली के लिए मुकर्रर था वही दिन उसकी मैयत के जनाजे में तब्दील हो जाता है और इस तरह से इनके घर में सफे मातम बिछ जाती है। अलीजे की सास जो कल तक तो बहुत ही प्यार से बात किया करती थी अब इस रिश्ते से भी इनकार कर देती हैं। अलीजे की सास दो टोक अल्फाज में कह देती हैं कि हम ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकते कि जिसकी बहन का माजी इतना धुंधला हो। अनूशे की माँ जो कभी मोहल्ले की इज्जतदार खातून कहलाती थी अब वो किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। मोहल्ले वाले उन पर अपने दरवाजे बंद कर देते हैं और जुबानें अपनी बेकाबू कर लेते हैं और निगाहों में सिर्फ जिल्लत रह जाती है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ सिकंदर और उसकी दोस्त हंसी खुशी जश्न मना रहे होते हैं। सिकंदर नशे में झूमता हुआ कहता है कि आज तो मेरी खुशी की कोई हद नहीं है। जिस थप्पड़ ने मेरे गुरूर को तोड़ा था आज उसी का बदला मैंने उसकी पूरी जिंदगी तबाह करके ले लिया है। उसकी दोस्त कह लगाकर कहती है कि तुमने तो बस इंतकाम की नई मिसाल कायम कर दी है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो बदनामी से बचने के लिए खुदकुशी ना कर ले। सिकंदर हंसता है और जवाब देता है कि तो और क्या, यही तो मैं चाहता था। वो रोती फिरे, लोगों से सफाइयां मांगती फिरे और कोई उसकी बात का यकीन ना करे। निकाहनामा तो मैंने जला ही दिया था, अब उसके पास कोई सबूत है ही नहीं। ये बात सुनकर सिकंदर की दोस्त की आंखों में चमक आ जाती है जिसे वो सिकंदर की जीत पर नाज कर रही हो। उधर अनूशे सिर्फ खुद नहीं मरी, उसकी इज्जत मरी है, उसकी माँ की तरबियत मरी है और अलीजे का ख्वाब भी खाक हो गया है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती नाज़रीन। अब अलीजे ने वो फैसला कर लिया है जो सिकंदर के गुरूर को भी रौंद डालेगा। अलीजे अब अपनी बहन का बदला लेने के लिए कमर कस लेती है। वो अज़म करती है कि सिकंदर को न सिर्फ माशरती सतह पर जलील करेगी बल्कि उसकी ऐशो आराम की जिंदगी भी उससे छीन लेगी। सिकंदर जो बाप की
कमाई पर अय्याशी करता फिरता है, अलीज़े अब उसे न सिर्फ बाप के घर से निकलवाएगी बल्कि उसे एक एक पैसे के लिए मोहताज बना देगी। सिकंदर का गुरूर, उसकी आसाइश, उसका रोब और दबदबा, ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा और वो दिन दूर नहीं जब सिकंदर सड़कों पर हाथ फैलाएगा और अलीज़े के दिल में उस लम्हे सुकून की लहर दौड़ जाएगी और इस तरह से अलीज़े अपनी बहन का बदला सिकंदर से ले पाएगी। तो नाज़रीन, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और इसके कौन से किरदार आपको बहुत ज्यादा पसंद हैं? हमें अपनी राय से इस बारे में जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।